देश में महिलाओं को शक्ति के रूप में देखा जाता है और शक्ति के रूप में पूजा भी जाता है। वहीं जिस तरह से बात करें वर्किंग वुमेन्स की, यानी कि काम करने वाली महिलाओं की, उनके लिए कितना टिपिकल होता है काम करना, बाहर का काम करना, इसके अलावा परिवार देखना। आज मातृ दिवस है, यानी कि वुमेन्स डे। इस मौके पर हम आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला से करा रहे हैं जो अपने आप में सशक्त है या उनके परिवार का, उनका पुत्र राजनीति में या फिर अन्य क्षेत्र। हमारे साथ जी मिलन जैन जी हैं, उनसे जानते हैं। मैम, पहले तो कल जो है मातृ दिवस है, क्या कहना चाहेंगी महिलाओं को? मैं सभी मातृ शक्तियों को सबसे पहले मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसके अलावा एक महिलाओं को जो वर्किंग वुमेन्स हैं या फिर जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अ, महिलाओं को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है और सभी महिलाओं को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यदि वो घर में भी हैं तो वो भी एक होम मेकर हैं। वो अपने परिवार को शिक्षा दे रही हैं, अपने परिवार को संस्कृति प्रदान कर रही हैं और एक परिवार को बांधे रख रही हैं। ये भी बहुत बड़ा काम है। समाज में यदि महिलाएं सक्षम होंगी, महिलाएं अपना अच्छा काम करेंगी तो एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगी और अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। मैम, आज का जो परिवेश है, आप भी पुलिसिंग में हैं, काफ़ी लंबे समय से पुलिसिंग में हैं, मार्केट में देखती हैं, क्या लगता है आज के परिवेश में और पुराने परिवेश में महिलाओं के में कितना अंतर देखने को मिला? आज के परिवेश में और पुराने परिवेश में महिलाओं में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। पहले जो महिलाएं थी वो इतना घर के बाहर नहीं निकलती थी, वो बहुत ज़्यादा पुरुषों पे डिपेंडेंट रहती थी। पर आज की जो महिलाएं हैं वो सशक्त होती जा रही हैं और घर के बाहर भी निकलती हैं, वो अपना घर का सारा काम भी देखती हैं। महिलाएं वर्किंग भी हैं, जो पुरुष का कंधे से कंधा मिलाकर आज महंगाई के दौर में जो अपने परिवार को सहयोग कर रही हैं, कमाई भी कर रही हैं, घर को भी देख रही हैं। तो महिलाओं में ने बहुत ज़्यादा उन्नति की है और महिलाएं का साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है। आज की महिलाएं सेल्फ कॉन्फिडेंस होती जा रही हैं। पहले ये होता था कि है ना, महिलाओं को कुछ भी कहा जाता था तो महिलाएं सुन लेती थी, सुन के पलट के कुछ नहीं बोलती थी। पर आज की महिलाएं अपने अधिकार जानने लगी हैं और वो तुरंत उसका रिएक्ट करती हैं। यदि कुछ भी गलत उनके साथ होता है तो वो कोशिश करती हैं कि हम थाने में जाएं, रिपोर्ट करें। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत सारी चीज़ों को दबा दिया जाता था। तो लेकिन आज की महिलाएं सक्षम भी हो रही हैं, पढ़ भी रही हैं, काम भी कर रही हैं, घर का भी देख रही हैं, बाहर का भी देख रही हैं, तो हर तरीके से उन्नति कर रही हैं। और देश के बड़े बड़े पदों पर हम महिलाओं को देख सकते हैं। जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनियां हैं उसको महिलाएं चला रही हैं। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं कार्यरत नहीं हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पुरुषों का वर्चस्व था और ये माना जाता था कि ये काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। उन सभी कार्यों में भी महिलाएं बराबरी से पुरुषों का साथ दे रही हैं और काम कर रही हैं बहुत अच्छे से। मैम, यदि बात की जाए पुलिसिंग की, तो अब मातृ दिवस की यदि हम बात कर रहे हैं तो आप भी एक माँ हैं। अगर पुलिसिंग की बात की जाए तो 24x7 कभी भी कॉल आ जाए, जब बाहर जाना पड़ता है, यानी कि आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। तो ऐसे में परिवार को किस तरह से संभाला है आपने? इसमें परिवार का भी सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपका परिवार आपके साथ है, परिवार आपकी ड्यूटी को समझ रहा है, तो परिवार आपका सहयोग करता है और फिर हम नौकरी अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल बेधड़क होकर। जिस तरह से देखा जाए तो एक भ्रांति फैली हुई है कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके बच्चे कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो इस जो धारणा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब एक माँ होती है तो वो माँ बाहर भी जब काम करती है तो उसका आधा दिमाग तो घर पे रहता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, उसने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, स्कूल टाइम पे गया होगा, स्कूल में भी उसने लंच लिया, नहीं लिया। तो चिंता तो रहती है और हम काम के साथ साथ ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं तो घर के बाहर ही देख रहे हैं। घर के अंदर भी हमें पूरा देखना पड़ता है और बच्चों को ख़ास तौर पे वॉच करना होता है। अच्छा, एक कोई ऐसा किस्सा हो जिसमें आपको घर पे भी जाना हो और ड्यूटी भी आपकी फंसी हो, यानी जिम्मेदारी भी निभानी है, अपने कर्तव्य को भी पूरा करना है और परिवार भी देखना है। ऐसा कोई एक किस्सा बताएंगे आप हमको? ऐसा तो कईयों बार हो चुका है। ऐसा वाक़या मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत सारे वाक़ये हैं, एकदम से याद नहीं आ रहा है। फिर भी मतलब एक वाक्य ऐसा होता है ना कि कभी कभार हम लोग अचानक कॉल आ जाता है घर पे, हमें बच्चों को हमारी ज़रूरत है, एक कॉल आया और हम लोग बाहर, हमें बाहर भी जाना है। तो उस समय क्या स्थिति रहती है आपकी, क्या मन में रहता है आप? एक बार ऐसा हुआ था कि
बच्चे मेरे हमेशा मुझसे ये बोलते हैं कि मम्मी आप मुझे टाइम दिया करो। तो एक बार मेरी जब सीहोर में पोस्टिंग थी तो हम लोग क्रीसेंट वाटर पार्क गए हुए थे, बच्चे आए हुए थे, मैं बच्चों को लेकर वाटर पार्क गई थी और हम सब वाटर पार्क में थे। फिर अचानक से कॉल आया था कि सीएम साहब का प्रोग्राम बन गया है और आपको वहाँ बुधनी पहुँचना है। तो तत्काल मुझे फिर बच्चों को बोलना पड़ा कि बेटा सॉरी, अब अपने को चलना पड़ेगा, चलो बाहर फटाफट, मुझे वहाँ सीहोर जाना है। तो मैंने बच्चों को समझाया और उनको वादा किया कि अपन नेक्स्ट टाइम फिर से आ जाएंगे और फिर डबल टाइम गुजारेंगे। तो ऐसे बच्चों को बहलाया फुसलाया और फिर मैं उनको छोड़ा और मैं तुरंत ड्यूटी पर पहुंच गई थी। कभी बच्चों की नाराजगी देखने को मिली आपकी ड्यूटी के बीच में कि बच्चे नाराज हो गए? हाँ, नाराज होते हैं पर मनाना भी मेरा काम है तो मैं मना लेती हूँ। चलिए, आजकल एक ट्रेंड चल गया है, जो बच्चे होते हैं कहीं अपने बूढ़े माँ बाप को कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जिनके माँ बाप उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं, जॉब में जाते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं? नहीं, ये तो बहुत गलत है। जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया है, पाला बड़ा किया, पाल पोस कर, कितनी कठिनाइयाँ सहन करके उन्होंने आपको कुछ बनाया है। जब आप सक्षम हो गए हैं तो आपको उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जब उन्होंने बचपन में जैसे आपकी केयर करी थी, बिल्कुल हाथों में रखा था, उसी तरीके से आपको अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे, क्योंकि समय आपके पास भी कम है, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। जिस तरह से देखा जाए तो ट्रेनिंग की आपने, एक एसीपी के पद तक पहुंची, तो कितना संघर्ष आपको करना पड़ा और संघर्ष में आपके साथ कौन कौन था? इस संघर्ष में मुझे 25 साल लग गए। मैंने जॉब में आने के 10 साल बाद शादी की थी। उसके पहले मेरे परिवार का सहयोग था। मेरी मदर हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, उन लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया। और शादी के बाद निश्चित तौर पर मेरे परिवार ने मेरा सहयोग किया। मेरे जो सास हैं, मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने कभी मुझे रोका टोका नहीं ड्यूटी के लिए, और ना ही मेरे हस्बैंड ने रोका टोका। तो उनके कारण मैं आज इस पद पे पहुंच पाई हूं और मुझे जॉब में पूरे 25 वर्ष हो चुके हैं। तो बिल्कुल साफ तौर से कहना है इनका कि यदि आपका परिवार आपके साथ है और आपके पूरा जो माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, पति है, जितने भी रिश्ते हैं, वो यदि आपको संबल देते हैं तो कुछ भी कर पाना नामुमकिन नहीं है। कैमरामैन आमिर के साथ नीरज श्रीवास्तव, टीवी 37 न्यूज़, भोपाल।